कोरोना का कहर। चंद्रपुर नामक गांव में राजू नाम का एक आदमी था। वो गांव से शहर जाकर व्यापार करता था। राजू को अपने बचपन के दोस्त जैक की बहुत याद आती थी, जो कि काम के सिलसिले से चाइना गया हुआ था। एक दिन जब राजू घर पर अपनी बीवी के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था, तभी उसे फोन आया। फिर उसने फोन उठाया। हेलो हेलो, कौन बोल रहा है जी? हेलो, मैं जैक बोल रहा हूँ। राजू, तुम्हारा बचपन का दोस्त जैक, मैं अभी चाइना से बोल रहा हूँ। क्या? कैसे हो मेरे दोस्त जैक? बहुत दिनों बाद फोन किया। तुम्हारी बहुत याद आ रही थी यार। डोंट बी सैड माई फ्रेंड, कल मैं इंडिया आ रहा है, तुम एयरपोर्ट आ जाना। सचमुच? अरे ये तो बहुत खुशी की बात है कि कल तुम इंडिया आ रहे हो। मैं आऊँगा तुम्हें लेने। थैंक यू वेरी मच माई फ्रेंड। अगले दिन राजू अपनी बीवी के साथ एयरपोर्ट अपने दोस्त जैक को पिकअप करने गया। इतने सालों बाद जैक से मिलकर राजू को बहुत खुशी हुई। दोनों ने बहुत सारी बातें की और गले भी लगे। उसके बाद राजू ने जैक से हाथ मिलाए, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका दोस्त जो चाइना से आया हुआ है वो अपने साथ बीमारी भी ला सकता है। और हाथ मिलाते वक्त ही उसके हाथ से कितने वायरस राजू के हाथ में आ गए थे। उसके बाद दोनों घर के लिए रवाना हुए। कार में जाते समय राजू ने जैक से बहुत सारी बातें की और जैक ने भी अपने व्यवसाय के बारे में राजू को बताया। और उसने राजू से ये भी पूछा कि उसका बिजनेस कैसा चल रहा है। घर पहुंचकर दोनों ने खाना खाया और उसके बाद आराम किया। कुछ दिनों बाद राजू की तबीयत खराब होने लगी। उसे खांसी और बुखार होने लगा। वो जहाँ भी जाता खांसता हुआ जाता और उसकी तबीयत बहुत खराब होने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे उसकी बीमारी दूसरों को फैलने लगी। एक दिन वो अचानक बोलते बोलते बेहोश होकर गिर गया, तो आसपास जो लोग थे वे उसे हॉस्पिटल ले गए, जहां डॉक्टर ने राजू को बताया कि उसे कोरोना वायरस है। राजू ये सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, ये कोरोना वायरस कौन सी बीमारी है? तब डॉक्टर ने राजू को बताया, ये एक बहुत ही भयानक बीमारी है। ये वायरस की वजह से फैल रही है और इस बीमारी का जन्म चाइना में हुआ है। ये सुनकर राजू दंग रह गया और वो सोचने लगा, क्या? इसका मतलब जब जैक चाइना से आया था, लगता है उसी से फैला है। कई दिनों तक उसका इलाज चलता रहा, लेकिन कोई दवाई ना होने की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद ये महामारी हर जगह फैलने लगी और इसके कारण लोगों की सुरक्षा के लिए सरकार को पूरे देश भर में लॉकडाउन लगानी पड़ी।
हमारी भी आपसे यही विनती है कि जब तक इस महामारी की दवा नहीं आ जाती, आप सभी घरों में रहें और सुरक्षित रहें।